हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी ऑफ कैंपस ड्राइव सीरीज 2026। आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं सबसे अवेटेड जॉब वैकेंसी की डिटेल्स। जी हां, हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस ऑफ कैंपस ड्राइव 2026, जहां पर इन्फोसिस ने जॉब वैकेंसीज ओपन की है 2026 ग्रेजुएट बैच के लिए। थंबनेल पर आप देख पा रहे होंगे, the package will go up to 21 LPA based on your performance। पूरे वीडियो में जानेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको भी थोड़ा लोअर डाउन किया गया है ताकि मेजर क्राउड जो है वो पूरा का पूरा इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके। बने रहिए अंत तक इस वीडियो में, हम चर्चा करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स से लेकर के कैसे अप्लाई करना है। बात करें इन्फोसिस के बारे में तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है, सभी जानते हैं इन्फोसिस के बारे में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी एंड कंसल्टिंग कंपनी इन इंडिया। बात करें क्लाइंट्स के बारे में तो बैंकिंग सेक्टर के क्लाइंट्स इनके पास है, फाइनेंस सेक्टर्स के क्लाइंट इनके पास है, हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम, नेम अ सेक्टर, उनके पास इसके क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं। मोर देन 3 लाख प्लस प्रोफेशनल्स आर वर्किंग विद इन्फोसिस। बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो 1800 प्लस क्लाइंट्स इनके पास है और 50 प्लस कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस चलते हैं। सो ये डिटेल्स ही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये ब्रांड कितना बड़ा है, जिसके साथ आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। क्या क्या जॉब रोल्स ऑफर कर रहे हैं अभी के लिए? स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर जो है वो जॉब रोल ये ऑफर कर रहे हैं। सैलरी इस क्रम में बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। जी हाँ, तो सबसे कम जो है वो डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर पे नजर आएगी, लेकिन इस वैकेंसी में भी अगर हम बात करें सैलरी के बारे में तो TCS डिजिटल को जितना पैकेज मिलता है उतना पैकेज ये यहाँ पर डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर को पे कर रहे हैं। जब बात करेंगे L3 के बारे में तो बात करेंगे 21 LPA के बारे में। जी हाँ, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, तो आपको L3 ट्रेनिंग भी ऑफर किया जा सकता है। पैकेजेस क्या है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा है तो 21 LPA का जॉब पैकेज जो है वो आपको ऑफर किया जाने वाला है। अगर आपका इन बिटवीन कहीं रहा है तो 16 LPA तक आप जा सकते हैं L2 में। L1 ट्रेनिंग जहां पर पैकेज आपका 10 LPA है, लेकिन साथ में 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस है जो आफ्टर 1 ईयर आपको मिल जाता है। इसका मतलब 11 LPA हो गया सीधे सीधे तौर पर। और DSE डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के बारे में अगर बात करें तो 6.25 LPA तो इनका पैकेज है, साथ में 75 ज्वाइनिंग बोनस मिल जाता है, यानी कि 7 LPA हो गया ना TCS डिजिटल के बराबर। ठीक है जी, तो यहां से आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, जैसा हमने कहा कि ये वैकेंसी 2026 बैच के लिए है, तो ग्रेजुएटिंग इन 2026 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मास्टर्स हो चाहे वो यूजी प्रोग्राम से रिलेटेड हो। बीटेक, ME, MTech, MCA या MSc मैथमेटिक्स अगर आपने किया है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोग्राम तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एकेडमिक्स में इस बार थोड़ी सी लीनियंसी आपको यहाँ पर दी गई है। 10-12 में जिनके 60% मिनिमम है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 6 CGPA जो कि बहुत इजीली मेंटेन किया जा सकता है, अगर वो आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 60 से लेकर के 70% के बीच में थे और उनको कोई हाई पे पैकेज पे सैलरी नहीं मिल रही थी, हाई पैकेजेस नहीं मिल रहे थे, उनको हम कहना चाहेंगे कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। राइट, 60% आपके लिए ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी कर दी है इन्फोसिस ने। जाइए इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करिए और बैठ करके इसकी तैयारी करिए, डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करें एलिजिबिलिटी स्पेशलाइजेशन के बारे में कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेफिनेटली एलिजिबल है ही है इसके अंदर। इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने बीटेक, BE, MTech अगर कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि 2026 बैच से आप पास आउट होने चाहिए। अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन लिया था कंप्यूटर साइंस के अंदर जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, तो भी आप एलिजिबल हैं। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन रहा था तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एमटेक या मास्टर्स आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेकर के किया है तो आप एलिजिबल हैं। यूजी के अंदर और पीजी के अंदर आप ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ आपने डिग्री की है, आप एलिजिबल हैं।
ट्रिपल ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ है तो भी आप एलिजिबल हैं। एलाइड डिसिप्लिन विद सीएसई एंड आईटी डोमेन्स के अंदर सारे के सारे डोमेन्स इन्होंने कवर कर लिए हैं। सो बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ आपने बीएससी आईटी, सीएस, बीएससी सीएसई की अगर आपने किया है तो आप डेफिनेटली एमएससी सीएसआईटी अगर आपने किया है तो भी आप इन जॉब वैकेंसीज के लिए अवेलेबल हैं। सो अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, बहुत सारे डोमेन्स को इन्होंने इस बार अलाउ किया है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत सिंपल रहने वाला है। फर्स्ट राउंड होगा जो कि आपका वर्चुअल राउंड होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन कुछ टेस्ट दिए जाएंगे और यहाँ पर आपके पास कुछ कोडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं जिनको आपको क्लियर करना होगा। आप प्रॉक्टर बेस्ड एग्जाम में होंगे, आपको ऑलरेडी आपका कैमरा ऑन रखना होगा और यहाँ पर आपका वर्चुअल असेसमेंट होगा। वर्चुअल असेसमेंट के बाद आपको इन पर्सन असेसमेंट के लिए जो भी लोकेशन इनके पास अवेलेबल है वहां आपको बुलाया जाएगा, जहां पर एक तो इन पर्सन इंटरव्यू आपका होने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। साथ में आपके कुछ कोडिंग राउंड्स, प्रोग्रामिंग टेस्ट वगैरह डिफरेंट डिफिकल्ट लेवल के जो होंगे वो आपके यहाँ पर होंगे। अगेन जैसा मैं हर बार कहता हूं, अगर आप कोड शेफ के मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मानकर चलिए कि आपका ये राउंड इजीली क्लियर हो जाएगा, राइट। डीपी की क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं, बट वो हायर लेवल के नहीं होंगे, इजी लेवल के होंगे। तो एटलीस्ट आपको कोड शेफ मीडियम लेवल आपको टच कर लेना चाहिए या उसके कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर यहां पर करके जानी चाहिए, ठीक है जी। चीट कोड जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कम से कम ये लेवल है तो आप इसका असेसमेंट राउंड जो है वो क्लियर कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में विद डॉक्यूमेंट्स बात कर लेते हैं। 4 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, जिसके लिए आपको वेट नहीं करना है। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, इस वीडियो के खत्म होने तक इंतजार करिए, सारी चीजें समझ लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए। आपको पूरा फॉर्म फिल करने में, अगर आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे तो इट विल टेक समवेयर अराउंड 30 to 40 मिनट्स। जी हाँ, कम से कम इतना वक्त आपको लगने वाला है इसको फिल करने के लिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वक्त निकालिए, शांति से बैठिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक फॉर्म में ना हो जिसकी वजह से आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो कैंसिल हो जाए या आप ना दे पाए। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पर्सनल ईमेल आईडी से ही आपको भरना है। अपनी प्रोफाइल में अपने कॉलेज मेल आईडी ना डालें, क्योंकि द प्रोसेस विल टेक टाइम एंड बाय द टाइम जब तक आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं या कुछ के पास ऑलरेडी डिग्री है या कुछ के पेपर्स खत्म हो गए, अगर डिसकंटिन्यू हो जाती है आपकी कॉलेज ईमेल आईडी तो फिर मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो नहीं रह पाएगा। पर्सनल ईमेल आईडी का यूज करें। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 512 केबी से लेकर के 5 MB तक की फाइल साइज आप अपलोड कर सकते हैं। रिज्यूमे आपका अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए, ठीक है जी, अपडेटेड रिज्यूमे। और जो मैं हमेशा कहता हूं ATS फ्रेंडली होना चाहिए, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्द ही आपके पास आने वाली है। रिज्यूमे को PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करें, 2 MB से लेकर 5 MB की फाइल साइज हो सकती है। मार्कशीट के बारे में बात करें तो 10th और 12th की मार्कशीट अपने पास रख लीजिए, यूजी और पीजी की रख लीजिए। अगर आप पीजी के थ्रू भर रहे हैं तो आपको परसेंटेज के लिए इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी और परसेंटेज एग्जैक्ट परसेंटेज भरने, ठीक है जी। इसमें पॉइंट वगैरह के डिफरेंसेस भी आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर आपने एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं भरे तो। कॉलेज आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई भी आईडी जो है आपके पास वो होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास है तो चलेगा, पैन कार्ड है तो चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो चलेगा। अगेन PDF फॉर्मेट में चाहिए तो स्कैन करके इसकी PDF जनरेट कर लीजिए। 5 MB से फाइल ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, सबकी फाइल साइज बता दी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप भर रहे हैं फॉर्म तब आपके पास रेडी होने चाहिए, राइट, ताकि आप एक ही बार में सिंगल गो के अंदर फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर यहां तक का काम कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपके पास है, QR कोड आपके पास है, जाइए इस QR कोड को स्कैन करिए, एप्लीकेशन को ओपन करिए या ये लिंक ओपन कर लीजिए। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूं, जहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली, और भर दीजिए इसको। और भरना ही काफी नहीं है, इसकी तैयारी करना भी स्टार्ट कर लीजिए। कैसे अप्लाई करना है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पेज आपके पास ओपन होगा इन्फोसिस का, जहां पर प्राइवेसी पॉलिसीज जो है वो सारे की सारे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप चाहें तो इनको पूरा पढ़ लीजिए कि डेटा को किस तरीके से यूज किया जाएगा, कहाँ शेयर किया जाएगा, कहाँ शेयर नहीं किया जाएगा। अगर आप सब कुछ पढ़ लेते हैं और एग्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए,
आई एग्री एंड आई सबमिट, यहाँ पर एक्सेप्ट बटन को क्लिक करिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे नया फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। दिस इज फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 में आपको अपना ईमेल आईडी भेजना है। कौन सा वाला? पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल भेजना है यहाँ पर, राइट? कॉलेज वाला ईमेल आईडी नहीं भेजना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर फिल कर दीजिए, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास मेन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा टॉप पर, यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपका नाम ABCXYZ जो भी है आपने लिखा था फॉर्म के अंदर, जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म के अंदर आपने फिल किया था। और उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल 91 फील्ड्स नजर आएंगे। तो 91 फील्ड्स के आंसर आपको करना है। और एस्टिमेटेड टाइम जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसने सिस्टम ने एस्टिमेटेड टाइम आपको 28 मिनट्स लगा बता रखा है कि आइडियली ये जो फॉर्म है, अगर आपके पास सारा डेटा रेडी है तो 28 मिनट्स लग जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि 30 to 40 मिनट्स में आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे, राइट? तो 30 से 40 मिनट्स जब आपके पास स्पेयर टाइम हो, खाली हो आप, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तब बैठ करके इस फॉर्म को तसल्ली से भरिएगा। कोई मिस्टेक ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर इसी तरीके की ऑफ कैंपस ड्राइव्स के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं, और चाहते हैं कि सबसे पहले आपको उस वैकेंसी के बारे में बात करें, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का। इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। क्या डिटेल मिलेगी? डेली वेरीफाइड ऑफ कैंपस जॉब्स आपको मिलेंगी। वेरीफाइड ऑफ कैंपस मतलब जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप, अगर माइक्रोसॉफ्ट लिखा है तो माइक्रोसॉफ्ट के ही ऑफिशियल पेज पर जाकर के अप्लाई करेंगे। एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि यूट्यूब पर नहीं आती है, आप आती है। कई बार जो वैकेंसीज होती हैं उनकी डेडलाइन जो होती है, या डेडलाइन जो होती है उसकी 2 डेज या 3 डेज ही हो पाती है। तो उसके लिए हम वीडियो बनाएं और उसके बाद आप तक पहुंचाएं, ये संभव नहीं हो पाता। तो ये एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी आपको सीधी मिल जाती है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। रिज्यूमे रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट टिप्स आपको मिलेगी यहाँ पर। इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस एंड टिप मिलने वाली, और गाइडेंस फ्रॉम इंडस्ट्री मेंटोर भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे अगर आप इस ग्रुप के पार्ट है तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। जितने भी एप्लीकेंट्स इसको अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, मेरा मानना है अगर आपके पास जॉब है भी या नहीं भी, या इस जॉब जो जॉब आपके पास है उसका पे स्केल अगर कहीं कम है, तो आपको डेफिनेटली इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। यू नेवर नो कि कब आपका लक और आपका हार्डवर्क वेट कर रहा हो कि अब फाइनली हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो जल्दी से जाइए इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।